यीशु मसीह जिसके भी घर पे वास करेगा, मरा हुआ सारा परिस्थिति जी उठेगा। लोगों के घरों में शांति रहता ही नहीं है, तो मरा हुआ शांति जी उठेगा। लोगों के घरों में हम लोग देखेंगे तो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे का बहुत दिक्कत तकलीफ, वो परिस्थिति को प्रभु जिलाएगा। लोगों को शरीर में सेहत ही नहीं रहता है, प्रभु है ना वो लोगों को सेहत देगा। खुशी नहीं रहता है, खुशी पूरी तरह से लोगों के जिंदगी में ना मर गया है, खत्म हो गया है, तो प्रभु है ना वो लोगों को फिर से खुशी देगा, आनंद देगा। हमारे घर में प्रभु को जगह देंगे तो, प्रभु हमारे घर में आएगा तो, हालेलुया। आपके घर में प्रभु अगर वास करेगा तो मरा हुआ सारा परिस्थिति फिर से जिलाया जाएगा। जक्कई के घर में यीशु मसीह गया, जक्कई और जक्कई का पूरा घराना उद्धार पाया। यीशु मसीह जिस घर में रहेगा, जिस परिवार में रहेगा, वो परिवार का उद्धार होगा, वो घर वाले सब लोग उद्धार को पाएंगे। यीशु मसीह जिस घर में रहेगा, वो घर में कुछ भी घटी नहीं होगा। सारा सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर जिस घर में रहेगा, जिस परिवार में रहेगा, उनको कुछ भी घटी नहीं होगा। प्रभु सब कुछ है ना उनको पूरा देगा, हालेलुया। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:21 में कहता है कि देखो मैं दिल के द्वार पर खड़ा हूँ। 3:20 में मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा रहकर खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ मैं संगति करूंगा। तो प्रभु है ना सबके दिल के दरवाजे पर खड़े रहकर है ना खटखटाता है। तो जो कोई भी है ना उनको उनके दिल में उनको आमंत्रण देंगे, प्रभु है ना उनके दिल में वास करेगा। पर है ना बहुत सारा लोग है ना प्रभु को अपने दिल में आने नहीं देता है, प्रभु को बाहर ही रखते हैं। घरों में प्रभु के लिए जगह नहीं है। वो घर में हम लोग देखते हैं, जो लड़की मर गई थी, घर पूरा लोगों से भर गया था करके। घरों में ना अभी हम लोग देखते हैं कि रिश्तेदार लोगों के लिए घर में जगह है, घर में दोस्त लोगों के लिए जगह है। चुगली करने का काम करते रहते। देखो घर में लोग काम पे जाते तो ये लेडीज लोग रहते, वो क्या करते बोलो तो चुगली करने का काम करते रहते। ये ऐसा, वो ऐसा, वो परिवार ऐसा, वो चर्च ऐसा, वो पास्टर ऐसा करके ये बातचीत करने वाले लोग रहते। अपने बारे में कभी सोचता नहीं, उनका गलतियों को कभी देखते नहीं, पर है ना हमेशा दूसरे के गलतियों को देखते रहते, उनके बारे में बात करते रहते ना। वैसे लोगों को घर में जगह देते, पर घर में यीशु मसीह को जगह नहीं देते। कोई भी परमेश्वर का सेवक आता है तो उनको देखकर है ना कुछ लोग का चेहरा ही बदल जाता है, काली पुकट आया करके। और मैं अभी पूरा आंध्र में पूरा घूम के आया ना, बहुत सारे जगहों में कैसा है, वो लोग का दुश्मन है ना पास्टर लोग हो रहा है। बाहर उनका को परिवार वाला हो गया, बाहर का लोग हो गया, ऐसा नहीं। वो लोग का दुश्मनी किसके साथ है बोलो तो पास्टर के साथ में। क्यों बोलो तो वो डांटता है ना, क्यों बोलो तो फ्रीडम देता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग देखते सब लोगों के लिए घर में जगह रहता है, पर है ना प्रभु के लिए जगह नहीं रहता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में वास करना चाहिए, हालेलुया। घर पूरा आनंद से भरा हुआ रहेगा, घर में हमेशा हमारा सारा ज़रूरत पूरा होते रहेगा, परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। जो घर में प्रभु वास करेगा, वो घर के नज़दीक है ना कोई दुष्ट आत्मा नज़दीक नहीं आ सकता है। वो परिवार के, वो घर के नज़दीक आकर वो घर को, परिवार को छू नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह है ना वो घर में, परिवार में वास करता है, हालेलुया। तो प्रभु कहाँ पर वास करता है, किसके दिल में वास करता है,
किसके घर में वास करता है। हम लोग बाइबल में कुछ वचनों को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसका 8वां वचन। हालेलुया। देखो वहां पर अच्छी तरह से लिखा गया है, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में वास करूं। परमेश्वर लोगों के बीच में निवास करने के लिए, परिवार में वास करने के लिए, हमारे दिल में वास करने के लिए पवित्र स्थान बनाए कहता है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पवित्रता में महान परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर पवित्र स्थान में ही वास करता है। हालेलुया। तो हमारा घर पवित्र होना चाहिए, हमारा दिल पवित्र होना चाहिए, अपवित्रता हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग है ना, जब मिस्र देश में थे तब परमेश्वर ने इस तरह से नहीं कहा। जब ये लोग है ना मिस्र देश से बाहर आए तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूं करके। मिस्र देश यानी उसको क्या करके नाम दिया है? दास गृह, यानी दास का घर। वो लोग दासत्व में, गुलामी में थे वो लोग। उस समय में प्रभु नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा करके। वो लोग जब बाहर आए तभी। तो जो लोग है ना दासत्व में रहेंगे, जो लोग गुलामी में रहेंगे, उनके घर में, उनके दिल में प्रभु वास नहीं करेगा। वो दासत्व यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, जो पाप करता है वो पाप का दास है बोलता है। एक अंकल है ना, उनको ना झगड़ा कर कर है ना उनकी वाइफ छोड़कर गई थी। आंटी, क्या हो गया अंकल करके पूछा तो अरे वो चली गई करके बोलता है। क्यों, क्या हो गया बोलो तो वो बोलती है कि दारू छोड़ दे करके, सिगरेट छोड़ दे करके बोलती है। बोलो तो छोड़ने का ना अंकल करके बोला तो वही तो पास्टर मुझसे नहीं होता है करके बोल रहा है। यानी वो सिगरेट का दास बन गया है। वो है ना, वो दारू पीने का, वो नशा करने का, इसमें एडिक्ट हो गया है, वो दास बन गया है। तो है ना, वो दासत्व में इजरायली लोग थे तो परमेश्वर ने ना उनको दासत्व से बाहर लेकर आया। कैसा लेकर आया? वो लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए एक मेमना को वध करो, मेमने का लहू को तुम्हारे घरों के द्वार के चौखट पर तुम लोग मेमना का लहू को लगाओ। और क्या होगा बोलो तो मिस्र देश के सारे जेठे पुत्रों को मैं मार दूंगा। तो जो जिनके घरों पर है ना मेमने का लहू रहेगा, उनके घर के अंदर है ना संहार, मृत्यु का मारने वाला दूत प्रवेश नहीं होगा करके बोलता है। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि मिस्र देश में सारे जेठे को यानी पहिलोटे को, सब लोगों को परमेश्वर ने मारा। पहिलोटों के बारे में बाइबल में लिखा गया, यानी जेठा पुत्र रूबेन के बारे में याकूब कहता है, रूबेन तू मेरा पहिलोटा है, तू मेरा जेठा पुत्र है, मेरा बल का आरंभ है करके कहता है। जेठा पुत्र ना, पहिलोटा एक परिवार में वो बल का सादृश्य है। कुछ भी संपत्ति बांटते वक्त भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि जेठा पुत्र को 2 भाग देना है करके। हर विषय में जेठा पुत्र को अधिकार रखना है करके। चाहे वो अभी समझो 3-4 बीवी भी रहे, 3-4 पत्नी भी रहे, पुराने नियम में रहता था ना, तो दूसरी बीवी से या तीसरी बीवी से भी पहला इसको जो पैदा होता था उसको ही जेठे का अधिकार देना था करके ऐसा लिखा गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, जेठा पुत्र को परमेश्वर ने पहिलोटों को मार दिया, जो बल का आरंभ था, यानी मिस्र का पूरा बल को, ताकत को परमेश्वर ने तोड़ दिया, अधिकार को तोड़ दिया। पूरा मिस्र देश में मृत्यु होम होता था, मृत्यु कांड हो गया था। लोग है ना तब जाके वो फिरौन राजा तू जाओ बाबा करके छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। ये सब काम है ना प्रभु ने ना मेमने के लहू के द्वारा किया। तो एक व्यक्ति है ना दासत्व से, गुलामी से मेमने का लहू यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक व्यक्ति है ना छुटकारा पा सकता है। वो व्यक्ति है ना
आज़ाद हो सकता है। और यीशु मसीह का लहू एक व्यक्ति को पाप से, अपवित्रता से छुटकारा देकर वो व्यक्ति को है ना पवित्र करता है। कैसा पवित्र करता है? जब है ना एक व्यक्ति पश्चाताप करता है उसके पापों के बारे में, प्रभु मैंने बहुत सारे पापों को किया है, मैंने बहुत सारे गलतियों को किया है, प्रभु मैं नीच कामों को किया है, मुझे क्षमा करो बोलकर जो है ना आंसू बहाते हुए रो रो कर जो लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु है ना उनके ऊपर अपना लहू को ऐसा छिड़काएगा, अपनी लहू से उनको धो देगा और उनका दिल को, उनके जीवन को प्रभु है ना पवित्र करेगा। हालेलुया। तो जब अपना जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारा दिल जब पवित्र हो जाएगा, हालेलुया, जब एक व्यक्ति का दिल और हृदय पवित्र हो जाएगा, यानी उनका परिवार पवित्र हो जाएगा, एक व्यक्ति का जीवन परिवार हो जाए पवित्र हो जाएगा, तो वहां पर प्रभु वास करता है। हालेलुया। घर में बिना अपवित्रता नहीं रहना चाहिए। बहुत सारा लोग है ना घर में दारू का बोतल लेकर आकर दारू पीते रहते। बहुत सारे लोग घर में दारू पीते। बहुत बड़े बड़े सेवक मोहन सिंह लाजरस है ना हमेशा स्पष्टता से ऐसा कहता था, अपवित्र वस्तुओं को घर में मत लेकर आओ, घर में दारू का बोतल लेकर आकर मत पियो, शाप आएगा, दरिद्रता आएगा करके हमेशा बोलता था। अभी का लोग क्या कर रहे बोलो तो बाहर, बाहर में जाकर पिएंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, वहाँ पर दोस्त लोग मिलेंगे, ऐसा बोलकर घर में लेकर आकर क्या कर रहे बोलो तो दारू पी रहे। दारू का बोतल हो गया, सिगरेट हो गया, घर में आने नहीं देने का। और घरों में टीवी है तो घरों में अपवित्र सीरियल्स हो गया, मूवीज हो गया, वो घरों में चलाने का नहीं। घरों में वो अपवित्र गाना को वो स्पीकर में रख के चलाने का नहीं, क्योंकि प्रभु वहाँ पर वास नहीं करता है। प्रभु कहाँ पर वास करता है? पवित्र स्थान में वास करता है। और घरों में चोरी का कुछ सामान नहीं होना चाहिए, दूसरे का कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए। ऐसा दूसरे का किसी का भी पैसा घरों में नहीं होना चाहिए, हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर है ना प्रभु वास नहीं करता है। हमारा दिल, हमारा घर, अगर आप लोग व्यापार कुछ करते हो तो आपका दुकान भी पवित्र होना चाहिए, वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। हालेलुया। बहुत सारा लोगों को मैं आंखों से देखा हूँ, आंखों से देखा हूँ, जब से वो लोग है ना घर में दारू लेकर आकर पीना चालू किया, जब से वो लोग घर में सिगरेट पीना चालू किया, जब से घरों में अपवित्र मूवीज को, गानों को बजाना चालू किया, घर में श्राप आया है। मैं आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। इसलिए हमारा घर, परिवार, हमारा दिल पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। देखो और एक वचन में वही निर्गमन में, 31वां अध्याय में 13वां वचन में भी पढ़ो। बहुत सारा लोग घरों में बीड़ी पीते रहता है, घरों में तंबाकू रखता है, ऐसे सब कामों को नहीं करना चाहिए। घर पवित्र होना चाहिए। ये वचन भी पढ़ेंगे। 31वां अध्याय 13वां वचन देखो, वहां पर देखो वो लास्ट लाइन में, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है, करने वाला है। हालेलुया। वहां पर अच्छी तरह से लिखा गया है, तो इजराइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में यह एक चिन्ह ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनो, तुम इजराइलियों को कहना विश्राम दिन को कंपलसरी मानना ही है। मानेंगे तो क्या होगा मालूम है? मेरे और तुम लोगों के बीच में एक चिन्ह है। क्या करके बोलो तो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो बोलकर। मैं तुमसे ना प्रतिज्ञा किया हूं, मैं तुमको चुना हूं और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं करके एक चिन्ह क्या है बोलो तो, विश्राम दिन को प्रतिष्ठित कर कर उसका आचरण करना, उसको मानना। हालेलुया।
इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, संडे के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चर्च छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों में अगर काम पे जाते हो, ये टाइम में, यानी ये टाइम में आपको नहीं हो रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो जो टाइम में आप लोग आ सकते हो, सुबह 7 बजे आ सकते हो क्या? सुबह 7 बजे आओ। मैं देखो, अपन जो नवंबर 14 को पास्टर को बुला रहे ना, इनका चर्च में मैं वचन बोलने के लिए गया था। सुबह 5 बजे पहला सर्विस है, 5 से 7 बजे तक। ऐसा मैं 1 बजे तक था, 4 बार वचन को बोला मैं। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 1 तक मैं था। रात को 10 बजे तक ऐसे ही हर 2-2 घंटा होते ही रहता है, और लोग आते रहते जाते रहते। सुबह 5 बजे का आराधना इतना फुल पैक हो गया था, लोग चर्च भरकर बाहर सीढ़ी में बैठा था। उनका चर्च में ना 1000 जन से ऊपर बैठते। सुबह 5 बजे का सर्विस, इतना दोपहर को 1 बजे तक हर सर्विस फुल, मैं आंखों से देखा है। शाम को भी लोग ऐसे ही बहुत आते हैं करके बोल रहे, पर मैं आंखों से देखा हुआ बोल रहा हूँ। सुबह 5 बजे लोग आकर आराधना में बैठे। आप सोचो, आप 10 बजे का प्रेयर है, आज आप लोग कितना सारा लोग 11 बजे आए आप लोग। हाँ, ये सब गलत है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मुझको आशीष करो करके मांगने के लिए वो हमेशा बोलते हैं ना, टीडी जेक्स हमेशा बोलता है, हाउ डेयर यू टू आस्क मी प्रभु, लॉर्ड ब्लेस मी करके, हाउ डेयर यू करके बोलता। ऐसा कौन सा हिम्मत से पूछते हो कि प्रभु मुझे आशीष करो करके? वो साहस कैसा आया, वो धैर्य कैसा आया? कौन से मन से पूछते हो कि प्रभु मुझे आशीष करो? कैसा है जीवन करके वो हमेशा बोलते रहते। तो वो विश्राम दिन को मानना है और समय का भी पालन करना है। हालेलुया। वो पॉल अड़ैकलम जी, देखो एक अच्छा अपने को एग्जाम्पल दिया था। वो चेन्नई में पल्लवरम करके एक एरिया में, वो एरिया में मैं सेवकाई किया हूँ। तो उधर है ना, एक फैमिली में ना एक बेटा मर गया था। संडे सुबह ना उनका बेटा मर गया, तो वो लोग है ना डेड बॉडी को घर पे रखकर आके आराधना में बैठा है, बोलता है। आराधना होने के बाद पास्टर को बोल रहे, पास्टर ऐसा मर गए, तो आप आके अभी मैयत करो। बोलता, अरे तुम लोग डेड बॉडी को, बेटा मर गया है, डेड बॉडी को छोड़कर आराधना में आए, ऐसा कैसा बोलो? तो बाइबल में लिखा है ना कि विश्राम दिन का आचरण जरूर करना है करके, इसलिए हम लोग आए। बेटा तो गया, अभी उधर बैठ के कुछ भी करे हो, वापस आने वाला नहीं ना। हम लोग को प्रभु का आज्ञा इंपॉर्टेंट है बोलकर ऐसा आए थे। बोलते पूरा चर्च वाला जाकर सब लोग उनका फ्यूनरल किए। सेम वैसे ही रूप का प्रभु ने उनको दूसरा बेटा दिया, बोलता है। हालेलुया। सेम वैसे ही रूप का। और उस टाइम में वो साइकिल में आइसक्रीम बेचता था, बोलता है। अभी उसके पास आइसक्रीम फैक्ट्री है, बोलता है। परमेश्वर वो त्याग देखता है, परमेश्वर वो समर्पण देखता है। हालेलुया। प्रभु आपका दिल में वास करना चाहता है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु आपके दिल के द्वार पर खड़ा रहकर खटखटा रहा है, मुझको जगह दो आपके दिल में कर कर, आपके घर में जगह दो करके प्रभु है ना खटखटा कर पूछ रहा है आपसे। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा गया है, एक चिन्ह है, क्या करके बोलो तो, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं। हमारे बीच में एक चिन्ह क्या है बोलो तो, संडे के दिन चर्च को आना। हालेलुया। और उधर क्या होगा बोलो तो, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, बोलता है। संडे के दिन क्या होता है, प्रभु है ना हमें पवित्र करता है करके लिखा गया। कैसा? प्रभु हमसे वचनों के द्वारा बात करता है। प्रभु हमारे गलतियों को दिखाता है, प्रभु एक्सपोज करता है। उससे क्या होगा, हम लोग पश्चाताप से प्रार्थना करेंगे, प्रभु दया करो, मुझे क्षमा करो बोलकर। तो प्रभु अपने लहू से हमको धोएगा और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। हम लोग हर संडे ना ये शुद्धिकरण हमारे में होते रहता है। हालेलुया।
हाँ, हम लोग पवित्र करने वाला परमेश्वर मैं हूं करके बोलता है। तो संडे है ना, ये प्रोसेस है। हम लोग उत्पत्ति का किताब में भी देखते हैं, प्रभु 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया। प्रभु ने विश्राम किया बोलो तो फिर आप लोग क्यों करते हैं काम? हाँ? और प्रेयर के टाइम में इधर उधर फंक्शंस जाना, हाँ, रिश्तेदारों के पास जाना, ये सब गलत है। प्रभु ये सहन नहीं करता है। हाँ, और एक दूसरी बात वहां पर लिखा गया है, विश्राम कर कर प्रभु वो दिन को प्रभु पवित्र कर कर आशीष किया, लिखा गया, स्पष्टता से लिखा गया। प्रभु वो दिन को पवित्र कर कर आशीष किया। तो ये प्रभु का दिन है। प्रभु इस दिन क्या करेगा? ये पवित्र दिन है और हमें भी पवित्र करेगा। और एक व्यक्ति पवित्र होने के बाद वो व्यक्ति को ना प्रभु आशीष करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो प्रभु पवित्र स्थान में वास करता है। आपका घर पवित्र होना चाहिए। और एक हम लोग देखेंगे, तो अभी समय खत्म हो गया, 5 मिनट हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि 22वां अध्याय भजन संहिता 3रा वचन में लिखा गया, वहां पर इजराइलियों के स्तुति सिंहासन पर प्रभु विराजमान होता है। तो प्रभु कहां पर विराजमान होता है? प्रभु कहां पर वास करता है, निवास करता है? स्तुति सिंहासन पर। हम लोग है ना परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, स्तुति का भेंट चढ़ाएंगे, तो वो स्तुतियों को ना परमेश्वर सिंहासन बना लेता है। परमेश्वर सोने या चांदी से बनाया गया सिंहासन पर प्रभु बैठता नहीं है, क्योंकि सोने का सिंहासन, चांदी का सिंहासन अपना मुंबई में ही बहुत सारा लोगों के पास है। कर्नाटक में बल्लारी में वो व्यक्ति के पास है ना, जो उसका घर में टॉयलेट भी बाथरूम का है, टॉयलेट भी सोना का है उसका घर में। दुबई में बहुत सारा लोगों का कार सोने से बना के लिया है, वो लोग सोने का कार है। सोना चीप है प्रभु के दृष्टि में। प्रभु है ना सोने के सिंहासन पर बैठता नहीं। प्रभु है ना हमारे स्तुतियों को सिंहासन बना लेता है। उस स्तुति सिंहासन पर प्रभु विराजमान होता है। तो हम लोग है ना हर दिन प्रभु का हमेशा स्तुति करते रहना चाहिए, परमेश्वर का गीत गाते रहना चाहिए। प्रभु स्तुति 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 हमेशा चलते रहना चाहिए। किधर ट्रेन में गया, किधर घर में कुछ काम करते रहे, स्तुति 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 बोलते रहे। सुबह उठते ही प्रभु का स्तुति करते रहना चाहिए, धन्यवाद करता रहना चाहिए। तब है ना प्रभु हमारे दिल में वास करेगा। आपके घरों में भी हमेशा स्तुति आराधना चलते रहना चाहिए, परमेश्वर का गीत बजते रहना चाहिए, परमेश्वर का भजन होते ही रहना चाहिए। आपके घरों में प्रेयर्स होते ही रहना चाहिए, तब है ना प्रभु वास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पास्टर है ना एक बार अमेरिका को गया था, तो वहाँ पर है ना वो जो घर में रहते थे, वो छोटा छोटा स्पीकर्स रखे, सब कमरे में रखे, इवन बाथरूम में भी 24 घंटा गाना बजते ही रहता है, परमेश्वर का गाना बजते ही रहता है। ये क्यों ऐसा रखे करके बोले तो ये हमारे घर में हमेशा परमेश्वर का गाना गूंजते रहता है, इसलिए शैतान का काम घर में प्रवेश नहीं होता है करके, शैतान हमारे घर तक नहीं आता है करके वो। तो इसी तरह से स्वर्ग में भी हम लोग देखते हैं कि एक क्षण भी खाली नहीं, हमेशा परमेश्वर का आराधना होते रहता है। तो जैसा परमेश्वर का इच्छा स्वर्ग में होता है, पृथ्वी में भी वैसे ही होना चाहिए। हालेलुया। तो स्वर्ग में शैतान के लिए जगह नहीं है। जिस घर में स्तुति आराधना होते रहेगा, उस घर में ना शैतान के लिए जगह नहीं रहता है। जो व्यक्ति स्तुति आराधना करते रहता है, हमेशा स्तुति 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 बोलते रहेगा, परमेश्वर का नाम ले लेकर और गीत गाते रहेगा, उसके जीवन में शैतान को जगह नहीं रहेगा। क्यों? वहां पर परमेश्वर वास करेगा, उनके दिल में परमेश्वर वास करेगा, घर में परमेश्वर वास करेगा। हालेलुया।